ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस एलेवन इक्वल टू जीरो आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका सॉल्यूशन देखो, आसान है, मतलब नहीं कि डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से। ट्रायंगल दिया है, ओके। देखो, लेट द थ्री गिवन लाइन बी L1 L2 L3। द प्रॉब्लम स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब है कि इन जनरल ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको लेंगे सपोज, है ना, वो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, सपोज इसको लाइन के हिसाब से, फिर ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट हो गया किसका, ए सी का, ये मिड पॉइंट हो गया किसका, मतलब ये पॉइंट कैसे है ना, ये मिड पॉइंट हो गया टोटल, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी और मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसको डिनोट करेंगे सपोज, अभी इसमें किससे डिनोट किया है, इसमें देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेट दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी सी, द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, लेट्स इट्स कॉल एज डी, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 पॉइंट है, एक्स माइन पॉइंट उसको डी से किया, सही है। तो L1 लिया है यहाँ पे, अभी एबीसी से डिनोट किया अपन ने। तो देखो L1 x, सपोज x इक्वल टू वाई माइनस वन है, एंड L2 है, ये वो जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज L2। मतलब इस लाइन के ए बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद दिस ए बी को जो मिड पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बोला है ना, ये जो लाइन है ना, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन आर द मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। मतलब नहीं कि जैसे L1 L2 मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये दो लाइन लिए सपोज, ये दो लाइन, उसका मिड पॉइंट ये आ गया, मतलब वो इंटरसेक्शन हो गया उसका। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, point of intersection of these two line are midpoint of BC, and point of intersection of these two line are midpoint of AC। तो जैसे इंटरसेक्शन लिया सपोज L1 L2, अब तीनों में से यहाँ पे जिसको L1 लिया, L2 लिया और L3 है ना, ये लाइन सपोज, उसमें से आप ले सकते हो। जैसे इंटरसेक्शन L1 L2 को सबसे L1 L2, सो L2 के ये और L1 ये, उसका इंटरसेक्शन हो गया ये, डी पॉइंट लिया उसको, देखो डी पॉइंट डी, सही। अभी फ्रॉम L1 वी हैव x इक्वल टू वाई माइनस वन, सब्सटीट्यूट दिस इनटू L2, तो डी पॉइंट क्या गया 1 2, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3, है ना। सपोज यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ये L1 लाइन है, ये वाली L1, और ऊपर में पॉइंट डी को उसको लिया L1 और L2 को, और ये L2 लाइन है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, है ना। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ L1, मतलब ये लाइन, और ये L3, मतलब ये लाइन, मतलब ये इंटरसेक्शन हो गया, वो पॉइंट किससे लेंगे, ई से, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, L1 L3 का साइमल्टेनियस सॉल्व करो। L1 है x इक्वल टू वाई माइनस वन, ये पुट करो L3 में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। देखो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो ऐसे देखो y इक्वल टू 3 आता है सर, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। ओके, y इक्वल टू 3 आ गया, देन y इक्वल टू इसमें पुट करो 3, तो x क्या आ गया 2, तो e पॉइंट हो गया 2,3। सिमिलरली L2 और L3 का इंटरसेक्शन लिया यहाँ पे F, सही है। तो F जो इंटरसेक्शन है, सपोज मैंने सपोजिशन लिया है, तो F जो पॉइंट हो गया L2, वी हैव x इक्वल टू 2y माइनस थ्री, सब्सटीट्यूट दिस इनटू L3 करेंगे, कौन सा ये x इक्वल टू 2y माइनस थ्री, सब्सटीट्यूट दिस इनटू L3, तो इसमें पुट करने के बाद y इक्वल टू क्या था 5, वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। देखो इस यहाँ से नेक्स्ट लाइन में 4y माइनस सिक्स माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0,
minus y plus 5 equal to 0, y equal to 5. So then x equal to 2 into 5 minus 3, 10 minus 3 equal to 7. So f equal to 7 comma 5. ये आगे पूरे पूरे के पूरे पॉइंट वर्टाइसेस निकल गए. So D E F ये मिड पॉइंट है, are the midpoint of the side of a triangle ABC. Let's denote the triangle formed by this midpoint is triangle DEF. है ना, this is DEF triangle form हो गया. ये देखो, next to calculate the area of triangle DEF. So we can use the determinant formula for the area of triangle given its vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो फॉर्मूला क्या है एरिया का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये फॉर्मूला है अगर तीन वर्टिसेस है. तो d दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 1/2 1 into 3 minus 5 2 5 minus 2 7 2 minus 3. अब ये पूरे के पूरे वैल्यूज पुट कर दो इसमें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस फॉर्मूले में. तो एरिया ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ क्या आ गया 3/2. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ये है ना, ये एरिया निकल गया, ये वाला एरिया निकल गया. अभी देखो 1 2 3 4 चार भाग में डिवाइड है. अपने को एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूरे इसका. A well-known geometric property states that the triangle formed by joining the midpoint of the sides of the triangle has an area that is 1/4 of the area of the original triangle. In this case मतलब triangle DEF is formed by the midpoint of triangle ABC. मतलब triangle DEF equal to 1/4 क्या हो गया, triangle area of ABC. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ. वो निकाला अपन ने 3/2 एरिया डीईएफ का. तो 4 into 3/2 is 6. So area of triangle ABC is a 6. Next.